जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल तक हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस 3 तक कर लिए थे और आज हम लोग प्रोनाउन प्रैक्टिस 4 करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ताकि जो आपका ग्रामर का जो भी कंसेप्ट होता है वह क्लियर हो। यदि ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम हो, जब हम लोग बात करें एनडीए या पोस्ट नेवी, तो उस एग्ज़ाम का जो है आपका ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉमन एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, या रीअरेंजमेंट हो, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको आराम से वो बना पा लीजिएगा। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग है वोकैब करेंगे पहले और फिर ग्रामर की ओर आएंगे। तो प्रोनाउन के बाद आई होप कि वोकैब का क्लास हम लोग करेंगे। लेट्स सी प्रोनाउन प्रैक्टिस 4, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दे आर नॉट सो रिच एज। रिमेंबर, दे आर नॉट सो रिच एज, वे लोग उतना अमीर नहीं है जितना। रिमेंबर वन थिंग, एज एंड सो एज, एज और सो एज। ये एज और सो एज ये दोनों जो होते हैं आपके पॉजिटिव डिग्री के सेंस में यूज होते हैं, यानी इसके जो मध्य में होंगे, बीच में, वह पॉजिटिव डिग्री होंगे। डिफरेंट क्या है एज और सो एज में? तो सो एज जो है आपका निगेटिव के लिए होता है, जो नोट होता है, और एज जनरली जो होते हैं पॉजिटिव के लिए होते हैं, एंड समटाइम्स आल्सो यूज इन नेगेटिव सेंस, बट जनरली जो है सो एज नेगेटिव एंड एज फॉर योर पॉजिटिव सेंस। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, या तो देन से हो, सो एज हो, एज हो, तो हम लोग कंपेयर जो होता है इन इक्वल रैंक्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे बात करते हैं दे आर नॉट सो रिच एज, तो वे लोग की बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस, तो जो आगे आएगा वो भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। तो इसलिए आपका यहाँ जो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो अस क्या है आपका? अस जो है ऑब्जेक्टिव केस, आवर्स क्या है आपका? पॉजेसिव प्रोनाउन, और आवर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्टिव केस क्या है? वी। तो हियर शुड बी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आई पोस्टेड द लेटर। I posted the letter in the post office. I posted the letter. Remember, हमने पहले भी बात किए थे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस सेंस में जब हम लोग सब्जेक्ट को क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेम होता है, एक ही को बारे में बात करते हैं, दैट सेंस वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सेकेंड थिंग्स, जब हम खुद की या अपना की जो मीनिंग होता है, तो जो आपके ऑब्जेक्ट के बाद या आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो आपके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होते हैं। यानी आई पोस्टेड द लेटर, और आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ। मैंने खुद पोस्ट किया, तो क्या होगा? माई सेल्फ। इट सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्फ भी नहीं होगा, माई भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसी का क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन ऑफ पटना। फिर से कंपेरिजन है अगेन। रिमेंबर, जब भी हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो इक्वल वैल्यू होती है। तो हम लोग रांची का क्या जलवायु की बात कर रहे हैं, अच्छा है किससे? पटना से नहीं, पटना की जलवायु से अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो है देन क्या होगा? ऑफ पटना। तो द क्लाइमेट ऑफ, यदि हम पटना लिखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना, तो इसका हम लोग द क्लाइमेट ऑफ पटना भी लिखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना।
ये क्या हो रहा है, नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। चूंकि यह नाउन जो है सिंगुलर है, इसलिए हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़े हैं कि सिंगुलर नाउन के लिए जो मतलब जो हम रिपीट को रोकते हैं उसके लिए आपका डैट आता है कंपैरिजन के लिए। यदि यह प्लूरल होता तो आपका जो है दो जाता। डैट दो इसलिए होता है क्योंकि आप दूर की उस साइड के बारे में बतलाते हैं। तो इस तरह से दीज नहीं होगा, क्या होगा, दैट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन। बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका बुक है। पहले ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि इधर दैट है तो इसका जो इधर पेयर होगा क्या होगा, दिस होगा, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दिस। और एक चीज इट्स नहीं होंगे क्योंकि इट इज बुक और इज फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। दैट नहीं होगा क्योंकि दैट रिपीट नहीं करेंगे, और आपके इट नहीं होंगे क्योंकि इट यहाँ भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दैट आया है तो दिस होगा। तो आपका 4 का सी। नेक्स्ट 5, दे आस्क्ड यू व्हाई ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। दे आस्क्ड यू, रिमेंबर एंड यू नो दैट कि आप नरेशन पढ़े होंगे बेसिक। तो नरेशन में जो हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली जो होते हैं आपके दो प्रकार के थे। एक था यस नो, और दूसरा जो था WH जो वर्ड से होते हैं, ये इंट्रोगेटिव के बारे में आप याद आ रहा होगा कि यस नो के लिए जो आपके क्या होता है, जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में जो कंजंक्शन होते थे वो आपका यस नो में या तो इफ या वेदर होता था ये। और लेकिन WH वर्ड में WH वर्ड स्वयं होते थे, सेल्फ यानी खुद होते थे, खुद हो जाते हैं। और ये भी पता है कि WH वर्ड के बाद या इसके बाद जब यह आपका ये आ जाएगा उसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न पे आपके बनेंगे। और ये जो भी बनेगा ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न पे होंगे। तो नरेशन की क्वेश्चन इस तरह से है। यानी कहने का मतलब ये है कि दे आस्क्ड यू व्हाई यू वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। बहुत गलती क्या करते हैं में कि दे आस्क्ड यू व्हाई, वाज करते हैं, वाज पहले, क्योंकि जनरल सेंस में WH के बाद एक लड़ी वर्ब होते हैं। बट यदि WH बीच में आता है इन मिड ऑफ द सेंटेंस, देन ऑलवेज यूज आफ्टर सब्जेक्ट व्हेन WH वर्ड यूज इन द मिड ऑफ सेंटेंस। यदि कोई भी सेंटेंस के बीच में यदि WH आते हैं तो यहाँ बीच में इनडायरेक्ट नरेशन में आते हैं, तो आपके जो है यहाँ जो है कोई कंजंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन आपका WH के लिए WH स्वयं रह जाता है। तो यहाँ जो है ना एज होगा, डैट होगा, ना इफ होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये ऐसे ही सेंटेंस क्या है, करेक्ट, तो नन। तो इस तरह से हम लोग आपका जो है इस बात को समझ गए होंगे कि दे आस्क्ड यू व्हाई ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Let's see question number 6. The two brothers quarreled with each other, one another or themselves. यहाँ पे क्या होगा, the two brothers quarreled with, ध्यान दीजिए, each other and one another या themselves। कितनी की बात हो रही है, दो की। Remember your reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun each other and one another are called reciprocal pronoun. Each other जो होते हैं दो के लिए आते हैं, और one another जो होते हैं more than two के केस में आते हैं। यहाँ दो की बात हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा, each other हो जाएगा। Next, he did not buy of the 3 pens. He did not buy of the 3 pens. हमने बताया था कि आपका जो होता है आइदर दो में से एक के लिए तो आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 की बात हो रही है।
उसके बाद नाइदर जो होता है दो में से किसी के लिए नहीं, उसके बाद नन जो होता है दो से अधिक में से किसी के लिए नहीं, एनी जो होता है दो से अधिक में से कोई एक के लिए, जैसे एनी वन या एनी ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड इन द एयरफोर्स एग्जाम। तो इस तरह से आपका एनी, तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि 3 की बात हो रही है, आइदर 2 के लिए, नाइदर भी 2 के लिए, और नन 2 से अधिक के लिए होता है, बट ये निगेटिव है नहीं के अर्थ में, और चूंकि एक सेंटेंस में 2 निगेटिव नहीं हो सकते इसलिए नन भी नहीं होगा, तो क्या होगा एनी हो जाएगा। He did not buy any of the 3 pens. Next 8 number, is a developing country at present time. Is a developing country. ध्यान लीजिए, आवर चूंकि क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, यू नो वेरी वेल कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आते हैं तो इसके बाद नाउन आते हैं, इसके यहाँ रखेंगे तो नाउन है ही नहीं, तो आपका ये जो है नहीं होगा। आवर सेल्स you know that कि reflexive pronoun cannot be used as a subject, इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। आपका जो होता है वी, यदि वी का प्रयोग यहाँ पे करके देखिए तो इज है, वी आर और डेवलपमेंट, तो गलत हो जाएगा ये भी। अब जो है आवर्स, और ये जो रिपीट है पॉजेसिव प्रोनाउन जो आवर्स है ये आपका सही भी है, क्योंकि इसके बाद जो होता है नाउन ये नहीं आता है, इसके बाद नाउन नहीं, और आवर्स का मतलब हुआ इसके बाद वाले नाउन के लिए कि आवर कंट्री, तो आवर्स हो जाएगा आपका, क्या होगा आवर्स इज अ डेवलपिंग कंट्री एट प्रेजेंट टाइम, दैट मीन्स आवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री एट प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द काउ मिल्क इज स्वीट, दिस इज द काउ मिल्क इज स्वीट। रिमेंबर, चूंकि आपके रिलेटिव प्रोनाउन की फिगर है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है एंटीसीडेंट देखते हैं हम लोग। एंटीसीडेंट जो है आपका एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट को देखेंगे तो आपका एनिमल है। अब तो यहाँ पे फिक्स है कि जब एनिमल है तो वहाँ पे हु नहीं आएगा, हु या हुज या आपका जो है हुम नहीं आएगा, आपका जो है आपका जो है वहाँ पे हु नहीं आएगा जनरली। और यदि आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका विच जो होता है वो आपका किस लिए होता है, एनिमल के लिए होता है, बट सब्जेक्टिव केस में, यानी इसके बाद क्या चाहिए वर्ब। विच ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, बट आपका जो होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द काउ मिल्क इज स्वीट, यह वह गाय है जिसका दूध क्या है मीठा है। तो यहाँ रिलेशन की बात हो रही है, और रिलेशन के लिए आपके पास जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वह हुज होते हैं, क्योंकि हुज का हम लोग प्रयोग लिविंग के लिए करते हैं, और यदि इन द केस आप एनिमल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ विच भी है नहीं, तो आपका जो होगा क्या होगा, विच तो होगा नहीं, हुम होगा नहीं, और हु होगा नहीं, तो हुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेशन यानी पोजेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट 10 नंबर, कम एंड हैव सफर विथ अस इफ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग टुनाइट। कम एंड हैव सफर, सफर जो होता है रात्रि के भोजन यानी कि डिनर के बाद हम लोग जो मिठाई वगैरह या कुछ खाते हैं रात्रि में, उसे सफर करते हैं। कम एंड हैव सफर विथ अस इफ यू आर नॉट डूइंग टुनाइट थिंग टुनाइट। देखिए ये आप लोग एडजेक्टिव में ही पढ़िएगा, यूज ऑफ सम एंड एनी। रिमेंबर वन थिंग कि यदि आप सम और एनी के यूज में अभी इतना ही जानिए कि सम जो होते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए होते हैं, बट एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस के लिए, बट एनी का प्रयोग जो होता है आपका निगेटिव या तो फिर आपका इंट्रोगेटिव के लिए भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, जैसे आई हैव, यदि हमने बोला आई हैव क्या होगा बुक्स, आई हैव बुक्स क्या होगा, देखिए आई हैव बुक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के लिए सम हो जाएगा। बट यही बोलते हैं आई हैव नोट, इसलिए आई हैव नोट एनी करना पड़ेगा, एनी बुक।
तो इस तरह से आपका जो है ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हैव यू डैश प्रॉब्लम, हैव यू डैश प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो होगा हैव यू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए क्या आएगा एनी, तो इसलिए हैव यू एनी प्रॉब्लम। तो आपका सम और एनी जो इस तरह से आते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जनरली सम आएंगे और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपका एनी। यहाँ पे जो आपका सेंटेंस में दिया हुआ है निगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या हो जाएगा एनी। कम एंड हैव सपर विथ अस इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टुनाइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Let's see question number 11. Bina and went to the cinema together. देखिए बीना एंड एक साथ हैंड जब आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है और ऐसे ही यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये आपका बीना जो है सब्जेक्ट के रूप में है, तो एंड के बाद भी जो होंगे सब्जेक्टिव केस होंगे। मी ऑब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, आपका योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस कौन है आई। तो 11 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट 12 ही कम्स हियर विथ रीना एंड क्या होगा। रिमेंबर हम लोग एरर पार्ट्स में भी देखे थे कि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो आफ्टर प्रीपोजिशन we have to use objective case of the pronoun. He comes here with Rina and, देखिए इससे नहीं with यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस इक्वल होता है, प्रोनाउन का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है रीना एंड, ये आपका सी का हर ए ऑब्जेक्टिव केस है, सी नहीं होगा सब्जेक्टिव केस है, दे सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है आपका पॉजेसिव है। तो नेक्स्ट 13 आई नो द मैन चाइल्ड वाज हर्ट। इस तरह से मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसका बच्चा हर्ट था। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पर जो द मैन और चाइल्ड के बीच में क्या हो रहा है रिलेशन हो रहा है, और रिलेशन के लिए जो आपका आता है वह क्या आएगा हुज आता है। और चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग के लिए क्या आता है हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हुज जहाँ होगा सही हो जाएगा, दैट विच हुम डी हो जाएगा हुज। नेक्स्ट 14 रोहन कैन नॉट गो देयर बिकॉज इज इल। रोहन कैन नॉट गो देयर बिकॉज इज इल। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, देन आफ्टर वी यूज हियर कंजंक्शन एंड कंजंक्शन के बाद जो है आपका एक कंप्लीट सेंटेंस चाहिए मीनिंग के लिए। तो आपका यहाँ वर्ब है, इधर जो है आपका इसके कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो होगा आपका ये वर्ब के पहले क्या होगा सब्जेक्ट हमको चाहिए, सब्जेक्ट जो है आपका क्या है ही जो होगा सब्जेक्टिव केस। यहाँ हो जाएगा रोहन कैन नॉट गो देयर बिकॉज ही इज इल। नेक्स्ट 15 there was none did not enjoy the show। there was none यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो did not enjoy the show, जो शो को एंजॉय नहीं किया। यहाँ हम लोग कॉमन एरर प्रोनाउन की जो किए थे, प्रोनाउन की प्रैक्टिस जो था 1 2 3, उसमें सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिए हैं। यदि आप आई होप कि आप उसके क्वेश्चंस को बनाकर यदि फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हो, जनरली ये फिल इन द ब्लैंक्स का जो कंसेप्ट है आपके ये डिफेंस के लिए है। तो आपका जो है यहाँ पे उसको बनाने के बाद भी समझने के बाद इसको बना रहे हैं तो आप मतलब विदिन 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो मुझे विश्वास है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपका जो क्वेश्चन है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट के यूज के बारे में हम लोग बतलाए थे। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज जो होता है हम लोग 4 केस में देखे थे वहाँ पे कि आपका विथ सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद रिलेटिव प्रोनाउन,
उसके बाद लिविंग प्लस नॉन लिविंग के सेंस में रिलेटिव प्रोनाउन। देन आफ्टर हम लोग देखे थे कुछ आपके जो थे आपके जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे ऑल, सम, एनी, नन, ओनली, इस तरह से द सेम जो भी आपके थे उसके बाद यदि सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। जैसे ही नन दिखा क्या होगा, दैट होगा। तो आपका 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Let's see question number 16. I don't believe you say. I don't believe you say. मैं विश्वास नहीं करता जो आप कहते हो। Remember one thing. If you use a WH word in the mid of sentence, then at the last of the sentence you have to use full stop. That means it will be adjective sentence. यहाँ पे जो होगा आपका इस तरह से, इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि बीच में जब भी आते हैं तो आपको उसके बाद सब्जेक्ट, WH के बाद सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं। नरेशन में आप लोग इसके बारे में बहुत आसानी से सीखे होंगे, आई होप। 16 का जो होगा जो आप कहते हैं, जो का मीनिंग होता है वो नहीं होगा, दैट नहीं होगा, नन, क्या हो जाएगा, जो। 17 ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय यू आर। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय यू आर। वो उतना क्लेवर बॉय नहीं है जितना आप हो। इस तरह से आपका, चूंकि इसके पहले हम एक प्रैक्टिस प्रोनाउन की 3, 2 और 3 में देखे थे, यदि सच आता है तो जो इसका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह एज होता है। रिमेंबर, सच का जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है इन अ पेयर जो एज होता है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, डी। ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक आर मोर यूजफुल। ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक। देखिए, ऑल का सभी गाय क्या है, उपयोगी है, लेकिन ब्लैक वाली गाय जो है, यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, ब्लैक गाय आर मोर यूजफुल। देखिए, काउज तो रिपीट होगा नहीं, नन के भी पहले चेक कर लेते हैं, नन तो होगा नहीं। वन और वंस, देखिए वन का मतलब भी होता है वो आपका जो होता है नाउन के बदले में भी आकर उसके बारे में बतलाता है। क्योंकि आपके जो यहाँ पे है ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक वाला, ब्लैक वाले, और यहाँ जो वर्ब है प्लूरल, इसलिए प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, वंस। ऑल काउज आर यूजफुल बट द ब्लैक वंस आर मोर यूजफुल। इस तरह से आपका इसका मीनिंग जो है, वंस का मतलब काउज हो गया। नेक्स्ट 19 माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम। मेरा व्यू जो है आपके व्यू से क्या है, क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। अब इस तरह से मेरे व्यू से, आप मेरे व्यू से क्या होगा, आपका व्यू। और जब भी हम पीछे हमेशा बात कर रहे हैं, जब भी कंपेयर करते हैं इक्वल वैल्यू इक्वल रैंक में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो आपका यूज होगा वह होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन चेक कीजिए, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर्स एक रिफ्लेक्सिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, यू एंड सी हैव चीटेड नाइबर। यू एंड सी हैव चीटेड नाइबर क्या होगा, देखिए आपको एरर में बतलाए थे कि यू एंड सी पॉजिटिव प्रोनाउन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन सीक्वेंस का जो यूज करते हैं उसमें 1 2 3 का यूज करते हैं सीक्वेंस। यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए आवर, फर्स्ट नहीं है सेकंड है तो उसके अकॉर्डिंग योर, यदि फर्स्ट सेकंड दो नहीं है तो थर्ड रहेगा तो उसके लिए देयर। ये सारी बात हम लोग बात कर लिए हैं पीछे वाले वीडियो में। तो यू एंड सी फर्स्ट नहीं है सेकंड है, इसलिए सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, योर होगा, और इसलिए आपका जो होगा डी पार्ट हो जाएगा। आई होप आपने 20 क्वेश्चन तक समझ लिया। नेक्स्ट 21। Let's see question number 21. Have you any objection going to your house? क्या होगा, देखिए इस तरह से हम लोग कॉमन वर्ड ऐसा देखे थे कि have you any objection going। going क्या है, यहाँ पे आपका नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि आपके गोइंग जो है जिरंड का काम करता है, जिरंड का यहाँ पे काम कर रहा है, V4 है, और जिरंड जो होता है नाउन होता है, और नाउन के पहले जो होंगे एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, माई। नेक्स्ट है इट इज डैश हु वाज सिवियरली पनिश्ड हिम हिज ही हैव। इट इज, यू नो वेरी वेल कि आपको प्रीवियस जो भी हम लोग प्रोनाउन का प्रैक्टिस 1 2 3 किए थे उसको आप देख लेते हैं, तो आपके सारे कंसेप्ट जो भी करवाए हैं आज का
इन द ब्लैंक्स क्लियर हो जाएंगे। आपके बी वर्ब के बाद जो हमने बात किया था बी वर्ब, उसके बाद जो होते हैं सब्जेक्टिव केस। बी वर्ब जैसे इज एम आर हो जाए, इज एम आर, वाज वेयर, बी, बीइंग, बीइंग। ये बी वर्ब के बाद जो भी होंगे आपके सब्जेक्टिव केस होंगे। तो आपका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे एक ही है, ही। नेक्स्ट 23, यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड हैंडसम देन डैश क्या होगा। देखिए कंपैरिजन के लिए फिर वही बात है, जब भी कंपैरिजन की बात करते हैं तो आपका जो होता है सब्जेक्टिव केस, कंपैरिजन इक्वल में होगा तो देन के बाद सब्जेक्ट के कंपैरिजन के लिए सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एज के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज किए थे कंपैरिजन के लिए, सो एज के बाद, इस तरह से हम लोग जो देखे थे सब्जेक्टिव केस। आपके बी वर्ब के बाद हम लोग जो देखे क्या हुआ सब्जेक्टिव केस। ये सारे आप याद रखिए। किसी में देखे थे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किए थे। जनरली वर्ब के बाद जो देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ये सारे कंसेप्ट किसके बाद सब्जेक्टिव केस, किसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से जो आपका होगा देन के बाद सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे क्या है आई है, बाकी सब कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई रिफ्लेक्सिव है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दे एंजॉयड ड्यूरिंग द वेकेशन। दे एंजॉयड ड्यूरिंग द वेकेशन क्या होगा, एंजॉयड। एग्जाम में कभी कभी एरर के रूप में भी क्या आते हैं कि आपके दे का जो रिफ्लेक्सिव दे देता है देम सेल्फ देता है। रिमेंबर देम सेल्फ जो है सिंगुलर है, चूंकि यह प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या होगा सेल्फ्स। तो रिमेंबर दे का जो होगा वो क्या होगा देम सेल्फ्स। तो इस तरह से आपका 24 हो गया। नेक्स्ट 25, ऑफ द काउज गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। यहाँ पे जो ऑफ मतलब है क्या कर रहा है कि बहुत कितना में 10 लीटर्स देने वाले जो काऊ है, बहुतों में क्या है ईच ऑफ द काउज होगा या एवरी वन ऑफ द काउ, यानी ईच ऑफ द काउ, ऑल तो होगा नहीं, नन होगा नहीं। रिमेंबर आपको हमने बात किए थे ईच और एवरी के बारे में, एवरी हो या एवरी वन जो भी आता है इस तरह से। तो जो ईच का प्रयोग हम लोग करते हैं सिलेक्शन के लिए ऑफ के बाद, टू या मोर देन टू दोनों के लिए होता है, मोर देन टू दोनों के लिए, टू या मोर देन टू दोनों केस में हो सकते हैं, इसमें टू इंक्लूड है। बट इसमें क्या होता है ऑलवेज मोर देन टू। तो यहाँ जो है ऑफ द काउच, यानी कि यहाँ पर जनरली जो आपका होगा ईच का प्रयोग भी कर सकते हैं और आपका जो एवरी ऑन, तो ये एवरी, तो ये पहले जो है ईच का भी आएगा तो ईच आपका सही हो जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था ये, और आई होप कि आप जो भी सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है यहाँ पे कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा मैसेज करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो इन योर स्टडी ग्रुप्स। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा लड़के देख सकें। खास करके डिफेंस वाले जो इंडियन एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रोनाउन के बाद हम लोग या तो वोकैब करेंगे और नहीं तो एडजेक्टिव करेंगे। तो आई होप कि वोकैब करें उसके बाद एडजेक्टिव करें। थैंक यू अगेन एंड टेक केयर।